ओके भाई, सबसे पहले आपके पास डिफरेंट टाइप के पैकेट्स होते हैं, ठीक है। ग्रीन, ब्लू, रेड और ब्लैक वाले, ठीक है। और जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सीक्वेंसेस का मतलब डिफरेंट होता है। सीक्वेंसेस का मतलब ये है कि तुम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, ये ज़ीरो ग्रीन वाली पैकेट्स की सीक्वेंस ये है कि यहाँ से स्टार्ट हुई यहाँ पे ख़त्म हुई। फिर ब्लू वाली की सीक्वेंस क्या है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है यहाँ पे ख़त्म हो रही है। फिर ब्लैक वाली की क्या है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है यहाँ पे एंड हो रही है। फिर रेड वाली की क्या है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है यहाँ पे एंड हो रही है, ठीक है। तो इन सीक्वेंसेस का मतलब क्या है, इन कलर्स का मतलब क्या है, ये ग्रीन वाले वो हैं जो हमने सेंड कर दिया, रिसीव भी कर लिया और इनकी एक्नॉलेजमेंट मिल गई है। ब्लू वाले ऐसे हैं जो हमने सेंड कर दिया लेकिन उनकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आई है, यानी इट्स ऑन इट्स वे। ब्लैक वाले वो हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, हमने उनको सेंड नहीं किया क्योंकि पैरेलल में, याद है हमने ये बताया था, हम पैकेट्स पैरेलल में सेंड कर रहे होते हैं बहुत सारे। अब ज़रूरी नहीं कि हम सारे के सारे एक साथ सेंड कर दें, कभी कभार हम उनको डिले करके भी सेंड करते हैं, वो हम पर है। लेकिन ये हमें पता होना चाहिए कि हम कौन से पैकेट्स टच करते हैं, कौन से हम पैकेट सेंड करते हैं। और रेड वाले हैं, वो उनको टच कर ही नहीं सकते, अभी वो यूजेबल ही नहीं है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से पैकेट्स हैं जिनको टच कर सकते हैं, कौन से पैकेट्स हैं जिनको टच नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो बताती है हमें एक विंडो साइज़, ठीक है। विंडो साइज़ ये बताती है कि हम कौन से कितने हद तक पैकेट्स पैरेलल में सेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब वो होता है आपके पास एन, एक आपने साइज़ सेट किया हुआ होता है। अब यू हैव टू मेक श्योर कि विंडो जो है वो हमेशा वहाँ से स्टार्ट होगी जहाँ तक एक्नॉलेज हो चुका है, क्योंकि इट मेक सेंस कि जो पैकेट्स एक्नॉलेज हो गए हैं वो आपको सेंड नहीं करने। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि आपकी विंडो साइज़ कहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो लेट्स अज्यूम कि ये जो साइज़ है जितना हमारे पास एक्नॉलेज हो चुका है, इसको हम एन एक्नॉलेज कह रहे हैं कि यहाँ तक हम एक्नॉलेज कर चुके हैं, इसके बाद हमने नहीं किया। तो एन एक्नॉलेज प्लस वन से हमेशा हमारी विंडो साइज स्टार्ट होगी, जिसको हम बोलते हैं बेस पैकेट। जो सबसे पहला एलिमेंट होता है हमारे विंडो का, उसको हम बोलते हैं बेस पैकेट, ठीक है। तो अब हमें ये पता चल गया है कि हमें कहाँ तक एक्नॉलेजमेंट हो गई है, ठीक है। एन एक्नॉलेज्ड है, प्लस वन करोगे तो बेस से स्टार्ट होगा, वहीं से विंडो स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब होता ये सीन है कि जैसे ही आपके पास एक्नॉलेजमेंट आती जाएगी, तो आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये इसकी एक्नॉलेजमेंट आई तो फिर क्या करोगे, ये ग्रीन हो जाएगा और हमें क्या करना है, विंडो का साइज़ ग्रीन के बाद से स्टार्ट करना है, तो हमारी विंडो स्लाइड हो जाएगी एक आगे, तो फिर यहाँ से विंडो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इसमें अभी टाइमर की चीज़ें लिखी हुई हैं लेकिन अभी इसमें हम नहीं जाएंगे, जितनी अभी चीज़ें चाहिए हम सिर्फ उसको डिस्कस करेंगे। फिर रिसीवर साइड पे होता है एक्नॉलेज ओनली, ठीक है। एक्नॉलेज ओनली का ये होता है कि आपके पास रिसीवर साइड पे एक चीज़ ये कि यहाँ पर एक विंडो नहीं होती, ठीक है, नो विंडो। इसके लिए हम सब्स्टिट्यूट में यूज़ कर रहे हैं, एक रिसीव बेस का पॉइंटर यूज़ कर रहे होते हैं। अब अगेन ये बेस, याद है यही चीज़, बेस इससे थोड़ी मिलती जुलती है, वही चीज़ नहीं है लेकिन उससे मिलती जुलती है। तो इसके अंदर हम करते ये हैं कि जो सबसे रिसेंटली एक्नॉलेजमेंट आई है वही एक्नॉलेजमेंट वापसी सेंड करते हैं, ठीक है। ये है हमारा इसका मतलब एक्नॉलेज ओनली का। और आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट्स वो होते हैं हमारे पास जिनको हम या तो बफर नहीं करते या बफर करते हैं। जो बफर करते हैं वो वाला केस अभी हम इंक्लूड नहीं करेंगे, अभी वो वाला केस इंक्लूड करेंगे जिसमें हम बफर नहीं करते, ठीक है। और उसके अंदर भी हम एक्नॉलेजमेंट वही सेंड करते हैं जो सबसे रिसेंटली आई है। अब आउट ऑफ एक पैकेट का मतलब क्या होता है कि वो पैकेट्स जो हम रिसीव कर चुके हैं लेकिन उनकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आई है। और ये जो रेड वाले पैकेट्स हैं ये वो वाले पैकेट्स हैं जो रिसीव भी नहीं हुए हैं और उनकी एक्नॉलेजमेंट भी नहीं आई है, ठीक है। सो हाउ इज़ दिस मेकिंग सेंस एंड हाउ आर वी यूजिंग ऑल ऑफ दिस टर्मिनोलॉजीज, उसको हम एक केस में देखते हैं। केस ये है हमारे पास कि हमने पैकेट ज़ीरो भेजा, पैकेट वन भेजा, पैकेट टू भेजा, थ्री भेजा। अब मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ कि क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेंडर साइड पे क्या हो रहा था। सेंडर साइड पे लेट्स अज्यूम कि हमने विंडो रखी हुई 4 की, तो टेक्निकली जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो अभी हम 4 पैकेट सेंड कर सकते हैं। और बाकी के जो 4 पैकेट्स हैं, इसको मैं यहीं रख देता हूँ। बाकी के 4 पैकेट्स जो हैं यहाँ पर, लेट्स से कि हम टोटल 8 पैकेट सेंड करने थे, ये वो पैकेट्स हैं, ये वो पैकेट्स हैं, ठीक है, जिनको अभी टच कर ही नहीं सकते। अब हमने क्या किया, ज़ीरो पैकेट सेंड किया, वो चाहे रिसीव हो ना हो, पैकेट लॉस हो, कुछ भी हो, हमने सेंड कर दिया। सेंडर का काम ये करना है कि सिर्फ नोट करना है कि हमने सेंड किया वो पैकेट है नहीं। तो जैसे ये पैकेट सेंड किया हमने, यहाँ पर इस इंस्टेंस की बात कर रहा हूँ, इस वाले इंस्टेंस की, इस पॉइंट पर, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास ब्लू हो जाएगा कि हमने ये पैकेट सेंड कर दिया है, इट्स ऑन इट्स वे। फिर ये आएगा वन, ठीक है, ये अपना सेंड करेगा पैकेट, तो हमने बोला कि वन इज़ ऑन इट्स वे, ठीक है।
फिर 2 किया। अब 2 देखो पैकेट लॉस हुआ, मैंने क्या बोला था कि चाहे पैकेट लॉस हो ना हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ ये पता करना है कि उसने सेंड किया नहीं किया। तो 2 ने सेंड कर दिया, इसको भी हम कर देंगे ब्लू। फिर 3 ने किया, 3 ने भी सेंड कर दिया, इसको कर देंगे हम ग्रीन। ठीक है, सॉरी ब्लू कर देंगे। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इसी है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूँ और अब हम देखते हैं रिसीवर साइड पर कि रिसीवर साइड पे क्या कहानी चल रही है। अच्छा, अब अगेन मेक श्योर याद करना कि विंडो नहीं होती रिसीवर के पास। तो अभी मैं इसका एक वो बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब हम इस इंस्टेंट पे देखते हैं रिसीवर ज़ीरो ने क्या किया, रिसीव किया। ठीक है, पैकेट रिसीव किया। ठीक है, क्या किया, पैकेट रिसीव किया। तो हमने ब्लू कर दिया इसको और इसकी एक्नॉलेजमेंट भी सेंड कर दी, तो ये ब्लू से ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ग्रीन। फिर हमारे पास क्या हुआ, इस इंस्टेंट पर इसने रिसीव किया। ठीक है, तो ब्लू होगा, फिर इसकी एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देगा, तो हमने इसको ग्रीन कर दिया। अब जब रिसीविंग 3 की बारी आई, ठीक है, जब थर्ड की बारी आई तो 2 उसको नहीं मिला, उसको ये वाली चीज़ नहीं मिली, उसको क्या मिली, ये वाली चीज़ मिली। तो अब क्या होता है कि ये आपके पास एक आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट है और हम क्या यूज़ करते हैं, एक्नॉलेज ओनली यूज़ करते हैं। तो हम सबसे हाईएस्ट एक्नॉलेजमेंट सेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, जो हमारे पास सबसे रिसेंटली आया है, हाईएस्ट इन ऑर्डर। सो सबसे रिसेंटली हमारे पास एक्नॉलेजमेंट ये है, हमें नज़र तो ये आ रहा है, लेकिन उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उसको आइडेंटिफाई ऐसे करेंगे कि सेकेंड वाला पैकेट रिसीव नहीं हुआ, जिसको हमने रेड मार्क किया क्योंकि थर्ड वाला रिसीव हुआ है। तो ये हो गया आपका रिसीव बेस। और हम सेंड कौन सा करेंगे, इससे पहला वाला एक्नॉलेजमेंट। तो हम ये वाली एक्नॉलेजमेंट सेंड करेंगे। तो देखो 0 पे 0 एक्नॉलेजमेंट आई, 1 पर 1 एक्नॉलेजमेंट आई और रिसीव 3 पे एक्नॉलेजमेंट 1 वापसी आई। ठीक है, अब क्या होगा, ठीक है, ये समझ में आ गया। इसको हम हटा देते हैं, ये रिसीवर साइड की कहानी थी, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं कि अब कहानी क्या होती है। कहानी अब ये होती है कि फोर्थ इस इंस्टेंट पर क्या हुआ, हमारे पास एक्नॉलेजमेंट ज़ीरो आ गई और हम क्या कह रहे थे कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट के हिसाब से कि जैसे ही हमारे पास वो ग्रीन होता है, हमारे पास एक्नॉलेजमेंट आती है, तो हमें एक विंडो का साइज़ आगे करना होता है। तो इस केस के अंदर हुआ ये, इस केस में हुआ ये कि ये आपके पास ग्रीन हो गया और ये बाकी वो पैकेट्स हैं 1 2 3 4 जो हम सेंड कर चुके हैं। ठीक है, फोर्थ वाला क्यों सेंड हो रहा है, क्योंकि देखो इस पॉइंट पे इसने ये सेंड कर दिया पैकेट, तो फोर्थ भी आपका ब्लू हो गया। ठीक है, इसकी रिसीवर साइड पे क्या कहानी है, वही कहानी है जो हमने अभी डिस्कस करी थी, 2 ग्रीन 1 रेड 1 ब्लू, क्योंकि रिसीव तो अभी कुछ हुआ ही नहीं है, तो रिसीवर पे अभी यही कहानी चल रही है। अब हमने क्या किया, फिफ्थ वाला भेजा। ठीक है, जब हमने फिफ्थ वाला भेजा, हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हो जाएगा ग्रीन ग्रीन, ये ग्रीन ग्रीन हो गया, ये 2 3 4 5 क्या हुआ है हमारे पास, ब्लू हो जाएंगे और बाकी ये अभी भी रेडी है। ठीक है, इनको हमने सेंड नहीं किया। अच्छा, अब क्या होगा यहाँ पर कि हमारे पास 0 आ गया, 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी देखो तो सेम कहानी चल रही है, रिसीवर साइड पे देखो अभी भी ये इसके लिए सेम कहानी चल रही है, कुछ डिफरेंट नहीं हुआ। ओके, अब हमने ये भेज दिया, ये भेज दिया। अब जो रिसीवर 3 का जो एक्नॉलेजमेंट 1 था, टेक्निकली इट वाज डुप्लीकेट। ठीक है, इट वाज डुप्लीकेट, और हमने अभी रिसेंटली जो पिछली वीडियोज़ हैं उसमें डिस्कस कर चुका हूँ मैं कि डुप्लीकेट आइडेंटिफाई कर सकता है। डुप्लीकेट अगर पैकेट आ रहा है तब भी आपका स्टेट मशीन RDT 3.0 आइडेंटिफाई कर सकता है। तो उसने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि एक्नॉलेजमेंट 1 डुप्लीकेट है, तो उसको इग्नोर कर दो। ठीक है, तो इसने यहाँ पर इसको इग्नोर कर दिया। ठीक है, इस पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर जहाँ पे इसने इग्नोर किया है, इस पे कहानी क्या चल रही है, इस पे कहानी देखो ये चल रही है कि 0 1 2 3 4 5 अभी भी यही कहानी चल रही है यहाँ पर। ठीक है, और हमने क्या किया, हाँ अभी भी यही कहानी चल रही है और रिसीवर साइड पे भी वही कहानी चल रही है। अब क्या हुआ कि हम लेट्स अज्यूम कि हमारे पास ये फोर्थ वाला पैकेट आ गया, यहाँ पे रिसीव हो गया। ठीक है, टेक्निकली ये चीज़ पहले हो रही है,
बट ओके, खैर खैर तो मैं समझ में आ गया। ठीक है, तो जैसे ही फोर्थ रिसीव हुआ तो हमने क्या किया, यहाँ पर रिसीवर साइड पर फोर्थ वाले को हमने ब्लू से रिप्रेजेंट कर दिया। आई डोंट नो मैंने 2 दफ़ा क्यों किया हुआ है, लेकिन फोर्थ वाला यहाँ पर रिसीव हो गया। ठीक है, फिर क्या होगा आपके पास, ये फिफ्थ वाला पैकेट आएगा, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ रिसीव, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ये रिसीव फोर्थ हुआ, ये रिसीव फिफ्थ हुआ, और ये है हमारे पास ये वाली कहानी, सॉरी ये नहीं, ये वाली कहानी। ठीक है, अब क्या हुआ हमारे पास, ठीक है, सही है, रिसीव फोर वाली ये वाली कहानी है। ठीक है, और जब 5 आएगा तो उसके अंदर हम एक और वो लगा देंगे, फिर ये क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ 5 वाला कैसे दिखेगा। वो बस होगा आपके पास 5 वाला, एक एक दो, फिर ब्लू ब्लू, और फिर एक रेड। ठीक है, ये चीज़ें आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ये। फिर क्या हुआ हमारे पास कि जब रिसीव 4 आएगा, वो चलो चला गया, टाइम में चला गया। ठीक है, टाइम आउट नहीं हुआ, जो भी हुआ वो टेक्निकली एक्नॉलेजमेंट 1 डुप्लीकेट है, तो हमने उसको इग्नोर कर दिया। फिर 5 वाला आया, उसको भी इग्नोर कर दिया। ठीक है, तो टेक्निकली यहाँ पर जो कहानी चल रही है, वो कहानी क्या चल रही है हमारे पास, कि वही चल रही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ सेंडर साइड पर और रिसीवर साइड पर। क्यों? क्योंकि देखो ये अगेन ये रिसीवर साइड का, इस ये चीज़ इसके लिए नहीं है। तो अभी भी देखो सेंडर वहीं पे अटका हुआ है, 2 3 4 5। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं अगर कलरिंग करूँ तो देखो अभी भी ये 2 ग्रीन है। ओ माय गॉड, ग्रीन वाला चल नहीं रहा। ये है, एक ये है। ठीक है, इनको मैं टच नहीं कर सकता अभी भी। ठीक है, और ये बाकी सब क्या है हमारे पास, ब्लू हुए हुए हैं। ठीक है, तो ये सी यहाँ पे जब हमने पहले जब फोर्थ वाला दिया सेंड किया था, तो अभी भी ये कहानी थी और अभी भी यही कहानी है। ठीक है, और रिसीवर साइड पर क्या है हमारे पास, ये वाली चीज़ है, ग्रीन ग्रीन रेड ब्लू ब्लू। ठीक है, अब क्या हुआ कि कुछ देर के बाद क्या हुआ, पैकेट 4 रिसीव हो गया, पैकेट 5 भी रिसीव हो चुका है हमारे पास। ठीक है, अब डुप्लिकेट्स आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, हम कोई और पैकेट सेंड कर नहीं सकते क्योंकि हमारी विंडो यहाँ पे फंसी हुई है। ठीक है, क्यों फंसी हुई है, क्योंकि ये ग्रीन नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। तो क्या होगा, फिर आपके पास टाइम आउट होगा। तो टाइमर होगा आपके पास ये चेक करने के लिए कि आपकी बेस जो है, ठीक है, जो करंटली जो बेस है, अगर वहाँ पे कोई पैकेट लॉस आ चुका है तो टेक्निकली वो जो बेस है वो बता रहा है पैकेट लॉस वाली चीज़ बता रहा है। तो क्योंकि हमें ये पता है कि हमारी विंडो यहाँ पे स्टक थी, ये वाली जो बाय पैकेट है ये एक्चुअली आपका बेस है जो मसले कर रहा है। तो यहाँ पर टाइमर आउट हमेशा लगेगा बेस पर। तो फिर वो क्या होगा कि एवेंचुअली क्या होगा कि सारे पैकेट्स सीज हो जाएंगे आपकी विंडो के लिए। सारे पैकेट्स यूजेबल जो हम इनको टच कर सकते हैं, जो सेंड हो रहे थे, ठीक है, जो भी कहानी थी वहाँ पर अभी वो विंडो फ्रेम आपकी फ्रीज़ हो जाएगी। फिर क्या होगा आपके पास कि टाइम आउट अकर होगा, कहाँ पर अकर होगा, एन एक्नॉलेजमेंट प्लस 1 के बाद उसका टाइम आउट होगा। तो ये जो पैकेट 2 था जो बेस था इसका टाइम आउट होगा, और वो क्या करेगा, रीट्रांसमिट करेगा सारी बिट्स सारे पैकेट्स टिल एन। तो टेक्निकली आपके पास ये सारे 2 से लेकर 5 तक वापसी ट्रांसमिट होंगे। तो हमने इनको वापसी ट्रांसमिट किया 2 3 4 5, और लेट्स अज्यूम कि ये सब सारे के सारे पैकेट्स आ गए। तो जैसे ही पैकेट आएगा उसकी एक्नॉलेजमेंट वापसी सेंड होगी, तो फिर क्या हम उसकी फिर विंडो साइज़ आगे करते जाएंगे। और फिर ये जो होगा हमारे पास रेड वाली चीज़, जैसे ही ये रिसीव होगा ये ब्लू हो जाएगा, फिर ये ग्रीन हो जाएगा, फिर ये ब्लू होगा, फिर ये ग्रीन हो जाएगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस था इसका। अब अगर मैं इसको उस पर दिखाऊँ, अगर इस पर थोड़ा सा समझ में नहीं आया तो मेरे पास इसको मैं उसके थ्रू दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वही कहानी करने की कोशिश करता हूँ। ज़ीरो सेंड किया मैंने, 0 1 2 3 सेंड किया। ओप्स 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 ओप्स, सॉरी,
अच्छा नज़र भी नहीं आ रहा था। 0 1 2 3 सेंड किया मैंने पॉज, और ये जो पैकेट था ये लॉस्ट हो गया। ठीक है, अब देखो 0 आया, 1 आया, 3 आया। ठीक है, जैसे ही 0 आता है तो मैंने एक सेंड कर दिया, जैसे ही 3 आता मैंने एक और सेंड कर दिया। अब देखो यहाँ पर ये जो चीज़ है ये रिसीव बेस है, ये अभी यहीं पे अटकी हुई है। ठीक है, और ये एक्नॉलेजमेंट है 1 की जो वो सेंड हुई है, और ये देखो उस पर लिखा हुआ आ रहा है एक्नॉलेज्ड 1। ठीक है, मैं अगर वापसी करूँ आई होपफुली ये मुझे बताएगा उसकी। तो इसको मैंने किल किया इस पैकेट को, तो देखो 0 की एक्नॉलेजमेंट, 1 की एक्नॉलेजमेंट, और ये भी 3 की भी जो है ये 1 की एक्नॉलेजमेंट सेंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे फंसा हुआ है, और हमने यही चीज़ यहाँ पे डिस्कस की थी कि एक्नॉलेजमेंट क्या कर रहा होता है, आपकी इसकी सेट कर होता है रीसेंट वाले की। 4 गया, 1 आया, 1 आया। ठीक है, फिर क्या हुआ, इसमें साइज़ इन्होंने विंडो का 5 रखा हुआ है, तो इसलिए इसको 6 की भी इजाज़त है। अब क्या हुआ, हमारे पास एक्नॉलेजमेंट 1 की आई, 4 उसकी आई, और विंडो यहीं पे फंसी हुई है। ठीक है, ये विंडो आगे स्लाइड हुई नहीं। तो अब हम वेट कर रहे हैं किस चीज़ का, टाइम आउट का। तो अब टाइम आउट क्या करेगा, वापसी रीट्रांसमिट करेगा 2 3 4 5 6 के पैकेट्स वापसी से। तो ये देखा एक साथ इसने सारे सेंड कर दिए थे, और उसने 2 3 4 5 के ही एक्नॉलेजमेंट सेंड की थी। सो दैट वाज द एंटायर गो बैक प्रोटोकॉल।